बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमारी एग्जांपल नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी पिछली 30 एग्जांपल देखी थी और हमने डेफिनेशन देखी थी लिप्लास की और इनवर्स ऑफ लिप्लास की। एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास एफ ऑफ टी क्या है जी, कोज ए टी। अब बेसिक डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, लिप्लास ऑफ दोनों साइडों पे लिप्लास अप्लाई करें और आगे आपके पास होगा माइनस ई की पावर एस टी और यहाँ पे आपके पास क्या होता था, एफ ऑफ टी होता था, फंक्शन पुट करना होता था। अब आपके पास फंक्शन क्या एफ ऑफ टी, हमारे पास क्या है जी, कोज ए टी, यानी कि एफ ऑफ टी को आप किससे रिप्लेस करेंगे, कोज ए टी से। यहाँ पे आपके पास लिप्लास आ गया कोज ए टी का। अब इस फंक्शन का हमने लिप्लास लेना है तो आप क्या करेंगे, कोज ए टी, ये आपके पास एक एफ एस सी में फार्मूला है इंटीग्रल का, अगर आपके पास ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स हो तो इस चीज़ का हम इंटीग्रल किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, ई की पावर ए एक्स ओवर ए का स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए कोज बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला है। तो आपके पास यहाँ पे एक्चुअली आपके पास ए की जगह क्या है, माइनस एस है, और बी की जगह आपके पास फंक्शन में क्या आ रहा है, ए यूज़ हो रहा है। तो जस्ट आप इस फार्मूले को देखते हुए यहाँ से आपने जस्ट आपकी वैल्यू असाइन करनी है जो आपके पास एक्चुअली फंक्शन दिया हुआ, जिस चीज़ का आपने प्लस फाइंड करना है। क्या करना है, ए को आपने माइनस एस वैल्यू असाइन करनी है और बी को आपने ए वैल्यू असाइन करनी है। बाकी ये आपके पास एज इट आपका फंक्शन होगा। अब ई की पावर ए एक्स था ना, तो आपके पास क्या था एक्चुअली में, माइनस एस ऑफ टी, और ए की जगह आपने रिप्लेस किया माइनस एस का स्केयर आ गया प्लस ए का स्केयर इंटीग्रल माइनस एस कोज ए टी, क्योंकि बी को रिप्लेस करना है ए से और ए को रिप्लेस करना है माइनस एस से, बाकी ए टी प्लस साइन ए टी। तो इस चीज़ का आप यहाँ से आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करें। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो आपके पास डायरेक्ट टी को रिप्लेस करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आप टी ले रहे हैं। तो ई की पावर माइनस एस टी इसके साथ लिख दिया, ये आपके पास कांस्टेंट था, इसको आपने बाहर लिख दिया। तो यहाँ से आप लिमिट अप्लाई करेंगे, टी को रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से और लो लिमिट आपके पास टी से रिप्लेस करेंगे आप ज़ीरो से। तो इस टी को आपने रिप्लेस किया इन्फिनिटी से, यहाँ से भी इन्फिनिटी आना था, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आना था, और माइनस एस की टी को रिप्लेस किया ज़ीरो से। तो यहाँ से अगर ई की पावर इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होगा माइनस एस से, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर होता है ज़ीरो के। तो यहाँ पे आपके पास साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा और कोज ए ज़ीरो ज़ीरो, यानी कि कोज ज़ीरो क्या होता है, वन होता है, तो माइनस एस आपके पास आंसर आ जाएगा। और बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास अंदर क्या बचता है, अकेला एस, बाहर क्या है, वन ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, तो एस वन से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कोज ए टी का आंसर आ जाएगा एस स्केयर प्लस ए स्केयर। ये आपके पास लिप्लास था कोज ए टी का। तो अगर आपने फाइंड आउट करना है साइन ए टी का, वो भी सेम मेथड आपके पास यही है, जस्ट फार्मूले में आपने माइनस लगाना है। तो फंक्शन आपके पास अब क्या है जी, एफ ऑफ टी साइन ए टी। तो इस चीज़ का आपने लप्लास लेना है, एफ ऑफ टी को आपने क्या रिप्लेस किया, साइन ए टी से, तो यहाँ पे भी आपने लिख दिया साइन ए टी। ये आपके पास वही फार्मूला सेम है, जस्ट आपके पास क्या है जी, यहाँ पे अब ए है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बी हो गया बस। बाकी फंक्शन आपके पास फार्मूला सेम है, ए को आपने रिप्लेस करना है माइनस एस से और बी को रिप्लेस करना है ए से। बाकी सेम आपके पास ये फार्मूला यूज़ होगा, आप ये फार्मूला याद रख लें। देन आप कैलकुलस में या मैथमेटिक में कोज ए टी या साइन ए टी, कोई भी आपके पास अब ए की वैल्यू हो तो आप उसका फार्मूला इजीली लप्लास ले सकते हैं। तो ये आपके पास जस्ट आपने वैल्यू असाइन की, ए को असाइन की माइनस एस और बी को वैल्यू असाइन की आपने ए। तो ये वैल्यू असाइन की, यहाँ से आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, टी को रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी और अपर लिमिट में, और लो लिमिट में टी को असाइन करेंगे ज़ीरो। तो जहाँ पे टी था वहाँ पे अपर लिमिट में एक दफ़ा इन्फिनिटी पुट कर दिया, एक दफ़ा आपने ज़ीरो पुट कर दिया। तो ये तमाम का तमाम फंक्शन जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास ए की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास ज़ीरो आता है। और यहाँ से आप अगर ज़ीरो पुट करें तो कोस ज़ीरो वन होता है, तो माइनस ए आ जाएगा। अब माइनस ए ये है और माइनस ये है, क्योंकि ए की पावर ज़ीरो वन होता है और माइनस माइनस ए पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका ये बाहर आ जाएगा। तो आपके पास एक्चुअल रिजल्ट क्या आया, ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। तो साइन का ये आंसर है और कोस का आपके पास क्या आंसर था, यहाँ पे आपके पास जस्ट एस था। तो यही फ़र्क है साइन ए टी और कोस ए टी के लप्लास में। कोस में आपके पास एस आता है और साइन में आपके पास ए आता है। नेक्स्ट इसके हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है या 5।
कि ए ओवर टी का हम लप्लास किस तरह फाइंड आउट करते हैं अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन में दिया गया हो। तो जस्ट आपके पास अब एफ ऑफ टी क्या आपके पास हम देखना कि इस हर फंक्शन का क्या लप्लास एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हर फंक्शन का लप्लास एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपके पास अब डिनोमिनेटर में रकम दी हुई है, अगर टी की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाए तो देन आपका लप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब आपके पास फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो देन उसका लप्लास भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका हम चेक करते हैं क्या लप्लास एग्जिस्ट करता है। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हुआ तो देन उसका लप्लास भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब आपके पास फंक्शन है 1/t। तो ये आपके पास बेसिक फार्मूला है लप्लास का। तो एफ ऑफ टी को आपने रिप्लेस किया 1/t से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे। एस ऑफ टी को एस ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स के बराबर आ गया, यानी कि पुट किया सब्सटीट्यूशन की, और टी की वैल्यू आती है x/s। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो हमारे पास s कांस्टेंट था, तो dt/dx आ गया। तो अगर आप लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से अगर t को 0 पुट करें तो x का आंसर 0 आता है। अगर इन्फिनिटी पुट करें तो देन आपके पास उसकी लिमिट भी आपके पास इन्फिनिटी आती है। देन आपके पास लिमिट पे कोई भी चेंज नहीं आया, तो लिमिट आपके पास वही है 0 to इन्फिनिटी। यहाँ से t की वैल्यू असाइन की t/x/s, और यहाँ से एस टी को रिप्लेस किया हमने x से, बाकी आपके पास dx/s आपके पास dt की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें जब ये एस आपके पास ऊपर जाएगा तो ये एस और ये एस आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जस्ट आपके पास वैल्यू बचती है e⁻⁻x और 1/x। तो ये देखें ये आपके पास जस्ट वैल्यू आती है जी e⁻⁻x, एस से एस कैंसिल हो गया और नीचे 1/x है। तो 1/x था, x को हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्चुअली में यहाँ से देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास अगर x को हम रिप्लेस करें 0 से, क्योंकि ये हमारे पास लिमिट है, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर 0 होगा, लेकिन 0 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है। तो यहाँ से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/t एग्जिस्ट इफ़ बोथ इंटीग्रल्स ऑफ राइट हैंड साइड कन्वर्जेस। वो कहता है इस चीज़ फंक्शन का लैप्लास तब एग्जिस्ट करेगा अगर हमारे पास बोथ इंटीग्रल की वैल्यू कन्वर्ज होंगी। अगर कन्वर्ज होंगी तो उसका लैप्लास एग्जिस्ट करेगा, अगर डाइवर्ज होंगी तो उसका लैप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इस साइड पे हमने लैप्लास की वैल्यू लगानी है, तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को बाई पार्ट्स कर लिया, दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, 0 to 1 कर लिया और 0 to इन्फिनिटी कर लिया। अब क्या होगा, तो इस फंक्शन में जब हम चेक करेंगे कन्वर्जेंस में, इसमें तो हमारे पास वो कहता है कन्वर्ज करता है इन्फिनिटी में, तो इस फंक्शन पे हम क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे। अब x की लिमिट हमारे पास क्या है जी, 0 से लेकर 1 तक है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करें दोनों फंक्शन की, यहाँ से आपने अलग किया, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू असाइन करें, वो कहता है कि e⁻⁻x ग्रेटर दैन इक्वल टू है e⁻−1 से। क्यों, x को यहाँ से आप रिप्लेस करेंगे ना, वैल्यू असाइन करेंगे, ये देखिए ये -x है ना, तो 1/x आ जाएगा, 1/e आ जाएगा। तो इनको उल्टा दें या e⁻x से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आपके पास e यहाँ जाएगा और e की x आपके पास यहाँ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप x को असाइन वैल्यू करें 1 लिखें तो क्या होगा, e⁻1 लेस दैन इक्वल टू e पे होगा, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास अब e से छोटी है, क्योंकि e की वैल्यू आपके पास क्या है 0, या वो बराबर होती है या इससे छोटी होती है। अगर 1 है तो इसकी वैल्यू यानी कि 2.71 के इक्वल होगी। अगर 0.5 है तो जारी बात है उसकी आंसर 1.65 आता है, वो 2.71 से छोटी होती है। तो यहाँ से आप क्या करें, लिमिट आपने अप्लाई करनी है, तो यहाँ से आप ये आपके पास फंक्शन 1/e आ गया, और यहाँ से आपने इस इंटीग्रल को कन्वर्ट किया लिमिट में, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0, अब 1/t आपके पास इस चीज़ की लिमिट आ गई। तो इस चीज़ में जब आप ये पुट करेंगे नेचुरल लॉग 1 और माइनस नेचुरल लॉग t, ये आपके पास 0 होता है, और ये आपके पास अब इसको रिप्लेस किया 0 से, और नेचुरल लॉग 0 का आंसर आपके पास -इन्फिनिटी आता है, और माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, यानी कि एक्चुअली आपके पास आंसर क्या आया, इन्फिनिटी आया। सो हर इस फंक्शन में आपके पास लैप्लास क्या हुआ, एग्जिस्ट नहीं किया। तो इस चीज़ में आपने देखा क्योंकि इस फंक्शन में आपका जो लैप्लास फंक्शन था वो क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया, यानी कि डज नॉट कन्वर्ज, वो कन्वर्ज नहीं हुआ। सो उस चीज़ का फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता, इस फंक्शन का आपके पास लैप्लास भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ कि हर फंक्शन का लैप्लास एग्जिस्ट